क्या मुंह में लेटरिंग कर दूं? महिला जो टट्टी करते हैं, टट्टी हम लोग हाथ से अपने उठा कर लाते थे। सुबह शाम भगवान का नाम लेते हम लोग टट्टी देखते थे। उसके घर में शौचालय नहीं है। अब ये ऐसा प्रेशर है कि रोज सुबह शाम आना ही आना है, तो आप कैसे इसको समझाएंगे कि निकालो मत बाहर जाके, कैसे समझाएंगे? तब नईखे चाही चूड़ी और नईखे चाही कंगना, एक शौचालय बना के जाता परदेसी मोर सजना। खुले में शौच करने में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है। प्रकृति की हवा मिलती है, खुला जगह मिलता है। ऐसा नहीं है, विशेष कोई लौंडा चक्का मार दे बहुत अच्छी दुल्हन दिखा रही है। मुंह दिखाई में पैसा लेते हैं, लेकिन पीछे बड़ा दिखाई का पैसा। अच्छा, आप लोग सोच को हाथ से उठाए? हाथ से उठाए, वही ना बताए, टिगर वही हम बताए आप। वो जो हीरो मतलब अपना ये मल। अच्छा, मल को हीरो। हाँ, हम गांव जाते थे तो ये अधिकारी लोग हमसे बोलते थे कि आप ये जाइए और बुकाना मिठाई के डिब्बा में टट्टी रख के ले जाइए। और फ्रेम में आपको जो महिलाएं दिख रही हैं, ये वो महिलाएं हैं जिनके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्कीम बहुत कारगर मानी गई। ये माना गया कि गांव अगर स्वच्छ हुआ है और स्वच्छता अभियान अगर सफल हुआ है तो ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने गांव की तस्वीर बदली है। मैं खुद गांव से आती हूं तो मैंने ये देखा कि महिलाएं जो है अब शौच करने बाहर नहीं जाती हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अचानक से गाँव में इस तरीके की सोच बदल गई होगी कि महिलाएँ जो है वो बाहर निकलना बंद कर दी होंगी। ये वही महिलाएँ थी जो घर घर जाकर महिलाओं को ये समझाती थी कि देखिए, शौच करने बाहर मत जाइए, इसको आपका भी नुकसान है, पर्यावरण का भी नुकसान है और गंदा भी दिखता है। इस तरीके की समझ गांव में महिलाओं के बीच बैठाने वाली वो महिलाएं आज प्रदर्शन कर रही हैं। कारण क्या है, यही जानने और समझने आ रहे हैं। वो जो मुहिम जो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बेहतरीन स्कीमों में से एक थी, स्वच्छता वाली, उसी में ये स्वच्छताग्राही महिलाएं हैं जिन्होंने वो नाव की माझी हैं जो मोदी जी की थी। हाँ चाची, गांव में महिलाओं को समझाती, क्या काम करती थी आप? जी सर, मेरा नाम मालती देवी है। मैं औरैया जिला से हैं और 2016 में मैंने स्वच्छाग्रही को जो स्वच्छ भारत मिशन चला था, उसी में मैंने गांव-गांव जाकर स्वच्छ के लिए गांव में महिलाओं को जागरूक किया और उन्हों को बहुत गंदगी से दूर किया, गांव स्वच्छ बनाया, जिला स्वच्छ बनाया। और मोदी जी की और योगी जी की ये देन थी। और आज मैं स्वच्छाग्रही बहन भाई ऐसी कगार पे बैठे हैं। 45 दिन हो गए हैं। 45 दिन हो गए? 45 दिन यहाँ पे हो गए हैं और मेरी आज दिन तक पुकार नहीं सुन पा रहे योगी जी। मेरा मतलब यही है मुख्यमंत्री जी से कि मेरी न्यूनतम वेतन दिया जाए और मुझे आसना देश। देखिए, इतनी ये भोली है कि इनको वो कठिन शब्द नहीं पता है, लेकिन हमें समझ रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये गांव से आने वाली बेहद ही सामान्य परिवार वाली वो महिलाएं हैं जिन्होंने, जब मोदी जी ने ये कहा कि आप स्वच्छता अभियान की मुहिम से जुड़िए, तो ये महिलाएं सब आगे आई थी। इन्होंने सोचा था कि हम उनका साथ देंगे और जब हम परेशान होंगे तो वो हमारा साथ देंगे। आज हम लखनऊ में हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं और ये महिलाएं बता रही हैं कि करीब 45 दिन से ये ऐसे ही धरनों पर बैठी हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये लखनऊ की होंगी, तो मैं आपको बता दूं ये प्रदेश भर की महिलाएं अलग अलग जगह से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आप कहाँ से आई हैं? आज नमस्कार, मेरा नाम सरिता, मैं आजमगढ़ से आई हूँ। आजमगढ़ से। तो यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ममता है, मैं औरैया जिला से आई हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं 2017। तो जब आप लोग समझाने जाती हैं महिलाओं को तो कुछ महिला गुस्सा भी हो जाती होंगी, भाई मेरा मन, मैं कहीं भी जाऊं शौच करने। कैसे समझाती थी आप लोग? समझाते थे भाई बाहर मत शौच करने जाओ, तो कभी कभी तो वो बोल देते मैं कहाँ जाऊँ, क्या मुँह में लेटरिंग कर दूँ। तब हम लोग खिसिया जाते थे। तब भी उनको समझाते थे भाई मुँह में नहीं करो, आराम से जाओ, आराम से लेके खुरपी उर्पी लेके जाओ, ढक के आओ, और या अपने घर में मतलब बनाओ। मतलब शादी कर लाते हैं हम 2 लाख की या 3 लाख की, एक 15,000 की शौचालय नहीं बना सकते। उनको खूब समझाते थे, लेकिन वो लोग तब भी कहते हैं कि बहुओं को लाने के लिए जो पूरी सब्जी भात खिलाने की व्यवस्था गांव में लोग कर लेते थे, लेकिन वही बहुएं जो कहते हैं कि इज्जत होती हैं, जिनको घूंघट में रखा जाता था, वही महिलाएं शाम को शौच करने बाहर जाती थी। तो इन महिलाओं ने समझाया कि सच में महिलाओं की अगर इज्जत करनी है तो घर में इज्जत घर बनवाइए, शौचालय बनवाइए। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग तो बड़ा विरोध भी करते रहे होंगे, पैसा नहीं है, कहाँ से बनवाएं, दे दो, तुम ही तो बनवा दे। हाँ कहते थे, लेकिन तब भी हम बोलते थे कोई बात नहीं, आप पहले थोड़ा शुरुआत करो और दूसरे भी आपके पीछे हो जाएंगे। तब भी वहाँ जाते थे ना, तब रास्ते में बोलते थे इनको घेरो,
घेरो 4 बजे, तब हम लोग तब भी बोलते थे कि हम 2 लोग जाते थे हस्बैंड वाइफ, तो वो कहते थे ये दोनों के पति भी जाते थे साथ में। हाँ। तो वो कहते थे कि इन दोनों को ही भगाओ यहाँ से। तालेपुर वो मुसलमान का एरिया था, लेकिन तब भी हम लोग क्यों भगाते थे? क्योंकि वो अपनी तरीके से लेटरिंग नहीं कर पाते थे क्या, फिर तो यही बोल देते थे हम क्या इनके मुंह में ही कर दूं। आप लोग सीधा बोलते थे ना, लगाते थे, सीटी लगाते थे, टॉर्च लगाते थे, तो वहाँ के सारे लोग मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते थे जब 4 बजे उनको मना करने के लिए जाते थे। तो मैंने आप अकेले जाती थी, आपके साथ कोई महिला जाती थी? 3 महिलाएं जाती थी, हम 3 लोग साथ में जाते थे। कभी ऐसा हुआ होगा कि गांव के लोग जो है वो लाठी लेके भी दौड़ाने लगे हों और आप लोग भागने लगे हों, ऐसा भी हुआ कभी? हाँ, कभी कभी मारपीट करने के लिए नौबत आ जाती थी, लेकिन मैं डरती नहीं थी, मैं शौच के लिए बराबर ही मना करती रही। लेकिन आज वो हमने ऐसा मना किया ऐसा, लेकिन वो कामयाब हो गए। अब शौच के लिए बाहर कोई नहीं जाता है। आपके गांव में कोई नहीं जाता है बाहर? अब कोई नहीं जाता है, पूरा गांव शौच लैट्रिन में करता है। सरकार ने शौचालय बनवा दिए, उसी का प्रयोग करते हैं। देखिए उन्होंने एक पन्नी ली है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बने हुए हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पे भी जो ये इन्होंने बैनर लगाया है, सब पे मोदी जी, योगी जी, गांधी जी, सब लोग जो है वो नजर आते हैं। अच्छा, ये कोई किस्सा बताइए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया हो, आप समझाने गई हो, लोग मानने को ही तैयार ना हो, लोग आप पे ही नाराज हो रहे हो, आप उनकी भलाई के लिए गई थी उनको समझाने, लेकिन लोग ना समझ रहे हो। मेरा नाम मीरा देवी है, मैं जनपद बलिया से हूँ। हम लोग जब गांव में भेजा जाता था समझाने के लिए तो बहुत गाली घूस भी देते थे। वो लोग कहती थी महिलाएं कि ये गलत है, ये है वो है। अपने घर में जिस घर में रहेंगे उसमें शौच कैसे करेंगे? हाँ, तो अब घर में हम रहेंगे तो शौच करने बाहर जाएंगे, कौन आप लोग क्यों नहीं बनवा देती हो, आप पैसा क्यों नहीं दे देती हो। हम लोग बहुत तर्क करते थे उनसे, हम लोग टिगर भी कराते थे, उन महिलाओं को समझाते थे कि टिगर होता है ना, जो महिला जो टट्टी करते हैं, टट्टी हम लोग हाथ से अपने उठा कर लाते थे लैटरिंग, उसको बाल से छू करके पानी में डालते थे और कहते थे कि ये बताइए ये जो गंदगी है ये पानी को कोई पिएंगे? वो महिला बोलती थी कि नहीं, कोई नहीं पी सकते हैं। आप बताइए जब थोड़ा सा ये बाल छुआ गए, उसमें छुआ गए तो आप लोग नहीं पियोगी। ये जो मक्खियाँ है इसी पे बैठती है, टट्टी पे, वही मक्खियाँ खाना पर जाकर बैठती है। पूजा पाठ हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, बहुत सारे मिठाई पुआ पकवान पकाते हैं, फिर भी वही मक्खियाँ उसी पे बैठती है। देवी देवता के वही हम चढ़ाते हैं। क्या यह सही बात है? उन लोग कहे कि नहीं, ये सही बात नहीं है, गलत बात है, ये गंदा है, ये हम आज से शौच खुले में नहीं करेंगे। अब भाई जैसे हम मान लेते हैं कि लाखों रुपया हम खर्च करते हैं शादी ब्याह में, वो कम खर्च करके हम गहना पहनते हैं, वो गहना ना पहन के अपना शौचालय नहीं बनवा सकते हैं। तब वो लोग मानते थे कि हाँ ये सही बात है कि शौचालय हम बनवाएंगे। अगर मान लेते हैं कि कभी महिला दिन रात होते थे, चाहे सुबह में भोर में तो जा सकती है बाहर, दिन में कहीं पेट भी गड़बड़ हो जाते थे तब कैसे नई दुल्हन आएगी तो कैसे टट्टी करने बाहर जाएगी? जाना तो पड़ेंगे ना, जरूरी है ये। तब वो कहते थे कि हाँ ये सही बात है। अच्छा, ये जब आप लोगों की तारीफ में मोदी जी, योगी जी टीवी पे, मंच पे बोलते थे कि वो महिलाएं, वो स्वच्छताग्रही लोग जिन्होंने मेरे सपने को पूरा किया है, तो कैसा लगता था आप लोगों को? यहाँ प्रयागराज में जो इथी लगते हैं उसमें भी हम लोग के बुलाया गया था, उसमें भी चरण पखारे मोदी जी ने कि आप लोग बहुत हमारे देश को स्वच्छ बनाए हैं। आज पता नहीं उनके मन में कैसे भाव है कि हम लोग यहाँ भूखमरी के कगार पे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं। आज यहाँ 45 दिन से इस एको गार्डन के धरती पे बिना खाए पिए हुए बैठे हैं इस कड़े ठंडी में, फिर भी कोई हम लोग के ये जैसे कोई सुन नहीं रहे हैं। सीतापुर में भी उन्होंने अलाउ किए कि न्यूनतम वेतन हमारी सरकार गारंटी लेती है, तो गारंटी लेती है तो हम लोग इसी आधार पे यहाँ बैठे हैं कि अगर योगी जी ने ये बात को कहे हैं तो अगर आवाज़ ऐसे निकल गए हैं तो उसको भी आकर रख दे कि गलती से हम कह दिए हैं, और नहीं तो कहे हैं हकीकत में तो हम लोग के ये पूरा करें। इसी मांग के लेकर हम लोग। कितनी महिलाएं हैं, आपको कुछ जानकारी है? अभी कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे? हम लोग कम से कम लगभग 100 महिलाएं हैं यहाँ। देखिए ये महिलाएं ये कह रही हैं कि पैर वैर धोने की जरूरत नहीं है, बस जो मांग है वो पूरी कर दें, उतने में बहुत है। क्या मांग है आप लोगों की? क्यों बैठी हैं यहाँ पे? हम लोग यही बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। जैसे हम लोग को मानदेय वेतन देने के लिए हम लोग की
पढ़ाई प्रशिक्षण लिए, गांव-गांव दौड़ाए, प्रधान के यहाँ रख के गांव में सब लोग तरह तरह की अंगुलियां उठाने लगे। प्रधान के घर पे रह रही हैं, कैसे औरत, ये लोग औरत चरित्रहीन हो गई हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हम लोग। अच्छा, जब आप लोग ड्यूटी के लिए रात में या सुबह में जाती थी तो लोग ऐसे बोलते थे? सुबह शाम भगवान का नाम लेते, हम लोग टट्टी देखते थे, फॉलो आप सुबह शाम किए, सब कुछ करते हुए। और हम लोग एक महिला हमारी ये है, ये जो है बैठी है, ये वाली हमारे साथ ड्यूटी कर रही थी, उसका 3.5 साल का लड़का डूबकर पोखरी में मर गया। हमें 3 बजे फोन, वो हमारे साथ ड्यूटी गई थी, 5 महिला की टीम लगी थी, वो मर गया उसका लड़का। हमें फ़ोन गया, बोली दीदी क्यों चल रहे हो घर? हम बोले चलो घर चलते हैं। वहाँ पे बताते तो हम लेके आ ही नहीं पाते। तो हम लोग का यही निवेदन है, जैसे सीतापुर में हमें बोले कहें कि आप लोग का मानदेय, हम लोग का पाँव पखारे, फूल बरसाए, बहुत खुशहाली हम लोग को मिली, ODF किए। उसी तरह से हम लोग का मानदेय वेतन। कितना मानदेय आप लोग मांग रही हैं? हम लोग मानदेय वेतन एक दिन का 230 रुपया पहले शुरुआत में बोले थे देने के लिए, 230 रुपया एक दिन का। उस हिसाब से हम लोग को जो उनके उचित हो उन्हें, वो हम लोग को अपने आशीर्वाद से हम लोग को उनका पैर छू रहे हैं हम कि आपका जितने दिन आप लोग काम किए उतने दिन का दे दें। और हम लोग को नियुक्ति वेतन पे रखा जाए, क्योंकि हम तो एक उम्र थोड़ा दराज है, लेकिन जो भाई बहन 10, 12, 14 पढ़ करके इसी में घुस गए, उनको आश्वासन दिया गया, वो लोग की ज़िंदगी खराब हो रही है, वही लेके बैठे हैं। तो आप कहाँ से आई हैं? हम आजमगढ़ जिला से आई हूँ। हाँ, 45 दिन से यहीं पे हैं? यहीं पे बैठे हैं। कोई आया, कोई बड़ा नेता मंत्री आप लोगों कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और उनकी बारी जब आती है तो घर घर फेरी लगाते हैं। तो आप लोग क्या चाहती हैं? तो हम लोग यही कहते कोई हैं, आए आप लोगों की बात हम आपको जिताएंगे। और आज हम 2, 4, 10 दिन फेरा मारते हैं, हम लोग यहाँ 1.5 महीने से बैठे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। क्या यही सलूक है? ठंडी लगती है? क्यों नहीं, हम 2 बार एम्बुलेंस में 3 दिन उठा के गई, हमारे 11 एम्बुलेंस एक दिन उठा के ले गई, कितने बीमार हो गए, कितने को घर छोड़ दिए। अभी 2 रात में गए थे उठा के, सुबह में कल, अभी को आए हैं। क्या करें, लेकिन जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। कब तक बैठेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे, हम लोग का मानदेय वेतन नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं रहेंगे। कब तक? जब तक उनका इलेक्शन जारी होगा, जिस दिन उनका वोट पड़ेगा, तब तक हम लोग यही धरना देते रहेंगे, मर जाएंगे, लाठी से मारकर चार्ज कर मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। कितने लोग को मारेंगे? बहुत स्वच्छाग्राही हैं। अच्छा, डर लगता है जब यहाँ पे पुलिस वालों को देखती हैं या नहीं डर लगता है? नहीं डर लगता, क्यों डर लगेगा? वो आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, आप भी इंसान, हम भी इंसान है, क्यों डरेंगे भैया? मरना तो एक ही दिन है, बार बार तो मरेगा नहीं। उसके हाथ से हो जाएगा तो मर जाएंगे। अपना किसी का कुछ मांग नहीं रहे, वो हमको जैसे जब आप किसी गांव में जाएं और खुले में शौच मुक्त गांव लगाकर एक बैनर दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और है भी, क्योंकि तस्वीरें बदली हैं, लेकिन ये तस्वीरें बदली हैं इन लोगों की वजह से। और आज ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। ये बताइए, कितने दिन की ड्यूटी किए हैं आप लोग अभी तक? कितने महीने, कितने साल आप लोग ड्यूटी किए और कितने दिन का? 9 महीना किए हैं। 9 महीना। और कितने दिन की सैलरी मिली? एक को नहीं, केवल 1500 रुपया मिला है। अच्छा, हाँ। तो इतने सैलरी नहीं मिल रही थी तो भी आप लोग काम कर रहे थे? तभी हम लोग कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि एक करेंगे तो हमको आगे चल के मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। आप कहाँ से आई हैं? हम गोरखपुर से। गोरखपुर से आई हैं जी। तो वहाँ पे तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन बन जाता है योगी जी से, वहीं के हैं योगी जी। आप यहाँ चली आई? जब वहाँ नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग यहाँ चले आए। वहाँ गई कभी जनता दरबार में? गई हैं? गए हैं हम लोग। अच्छा, गोरखपुर के। हाँ, तो क्या बोले? नहीं मिले हम लोगों से, नहीं मिलते हैं। केवल 2 लोग गए थे, वो 2 लोग से वो मिले नहीं। कहेंगे ना कि बाबा जी को चढ़ा दीजिए, चला जाएगा।
वहीं चढ़ा दिए लोग। अच्छा, हाँ, मतलब जो परेशानी लिखी थी वो योगी जी तक नहीं पहुंचा पाई। नहीं पहुंचा। वो लोग बोले ना कि यहीं चढ़ा दीजिए, ये चढ़ावा बाबा जी को मिल जाएगा, तो वहीं चढ़ा के चले आए। लेकिन चढ़ावे जाने में नहीं क्या दिए चढ़ाई लोग। थी आप? कागज लिख के हम लोग सब लोग साइन करके कह रही चढ़ाए हैं, थे। यहीं चढ़ा दीजिए, चढ़ावा बाबा जी तक पहुंच जाए। बोले कि चढ़ा दीजिए। हाँ। वहाँ से नहीं जाने थे, हम लोग बहुत लोग गए थे ना, धरना दे के गए थे, केवल 2 लोग गए थे, चढ़ा चले आए हम। अच्छा, हाँ, जाने नहीं दिए लोग अंदर। तो ये परेशानी जो आप देख रहे हैं ये महिलाओं के, यहाँ जेंट्स लोग भी हैं, तो उनसे बतियाते हैं। चाचा, आप लोग भी यही काम करते थे, गांव में जाके समझाते थे लोगों को? जी सर, हाँ। मैं भी गोरखपुर से हूँ। अच्छा। और बहुत बार मैं लेटर मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाने की कोशिश किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। नेमी शरण में जा कर के सीतापुर के धरती से ये बोले थे, आह्वान किए थे कि मैं किसका पैर धुले थे? पैर धुलने वाला कोई है यहाँ पे जिसका पैर धुलने वाले का भी है। हाँ, तो कौन है चाचा? थोड़ा आइए देखा जाए। वहाँ पर जो है जिस स्वच्छाग्रहियों का पैर धोया था माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज वो स्वच्छाग्रही बेरोजगार होकर भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। सच्चाई तो ये है। अच्छा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री के कानों तक हमारी आवाज़ जा रही हो तो जिस स्वच्छाग्रहियों को उन्होंने पैर धोया था आज वो बेरोजगार है। आज उनके बच्चे भुखमरी के कगार पे। उन्होंने जिस रोजगार को वादा किया है, सीतापुर में माननीय सूबे के वजीर आलम आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि समस्त स्वच्छाग्रहियों को और सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार लेती है, लेकिन अब तक ना तो कोई कमेटी बनी ना वेतन मिला। सारे स्वच्छाग्रही बेरोजगार है, भीष्म पितामह एक ससैया पे लेटे हुए हैं। ये तो मरे के समान है। आ रहे हैं भैया, पहले महिला प्रथम है ना? हाँ, बोलिए। मैडम देखिए, मेरे भाई भतीजा के शादी है 22 तारीख को, लेकिन मैके वाले बुला रहे थे हमको, लेकिन शादी छोड़ के अपने पेट पर्दा के लिए आके इको गार्डन में बैठे हैं। लेकिन कैसन जोगी बाबा निर्दयी है कि हमारे पीड़ा को नहीं सुनते हैं, बताइए। अच्छा, आप लोग देखे हैं सामने से योगी जी को कभी? हाँ, हमारे गांव में जाते थे, मुंडेरी गढ़वा में, पिपराइच ब्लॉक में। गोरखपुर जिला से हम भी हैं ना, गोरखपुर जिला से हम भी हैं, पिपराइच ब्लॉक से हैं। मुंडेरी गढ़वा में संसद जहिया रहे थे जोगी बाबा, तैया पप्पू प्रधान के यहाँ जाते थे, हम लोग गोड़ धरते थे उनके। लेकिन आज वो सीएम बन गए तो हम लोग के दर्द नहीं चिन्हते हैं, न सुनते हैं। बताइए, हमारा बच्चा छोटा था, उस समय बच्चा को अपने बिछौना पर लेटा देते थे 3 बजे राती के। ये नहीं हम सोचते कि बच्चा को सियार ले जाएगा कि बिल्ली कुकर ले जाएगा, लेकिन पेट के लिए 3 बजे रात को हम घर से निकल के महिलाएं लोग के जाकर रोड से रखाए। महिलाएं लोग के रोके रोड से, महिलाएं लोग हमसे बात जाएं कि तुम्हारे बाप का रोड है, तुम रोक रही हो, हम लोग बैठेंगे। नहीं दीदी नहीं, खुले में सोच मत करो, इससे गंदगी फैलेगा, बीमारी होगा। गाना गा गा करके वो लोग के समझाने। क्या गाती थी? अच्छा बताइए। झुमका झुलनिया सैया भले न लैया, सुगर सुंदर सऊ चले बनवैया। झुमका झुलनिया सैया भले न लैया, सुगर सुंदर सऊ चले बनवैया। स्वच्छता से महकी देश के अंगनवा, स्वच्छता से महकी देश के अंगनवा। योगी मोदी करी है टेलीफोन हो, लाज शर्म से डूबे जल मनवा। पता है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बैनरों पर टंगती है, गांव की तस्वीर बदली है और स्वच्छता मिशन में जो भारत है वो आगे बढ़ा है, तो ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया कि आप समझिए कि आज इनको धरना देना पड़ रहा है। तो चाची ये बताइए कि जब सुबह आप लोग जाती होंगी, मेरा पूरा ध्यान बार सुबह पे ही है क्योंकि सुबह शाम ही महिलाएं निकलती हैं, तो कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि मान लीजिए महिलाएं परेशान हो रही हैं तो वो लोग अपने घर में जेंट्स को भी बता दें
कि ऐसे ऐसे महिलाएं आती हैं, सीटी बजाती हैं। आप लोग सीटी बजाती थी तो ये भी तो लगता हो, वो लोग ना जानती हो कि आप लोग महिलाएं, तो उन्हें लगता हो कोई लड़का छेड़ने के लिए सीटी बजा रहा है। तो कई बार ऐसा भी कोई परेशानी हो गया हो? परेशानी हम लोगों को ऐसा हुआ था कि जब हम लोग सिटी बजाते थे, सुबह फॉलो करने जाते थे, तो पहले तो महिलाएं जो निकलती थी गांव से तो डरती थी कि कहीं वो महिलाएं जो 5 आई हुई हैं गांव ब्लॉक से वो देख न ले, डर के मारे वो छुप जाती थी। लेकिन हम लोगों को समझाते समझाते उसको रास्ते पर उनको ला ही दिए लास्ट में, और ला दिए यहाँ तक कि मैं उनको गाने के माध्यम से और अपने भाषणों के माध्यम से या रिश्तेदारी के माध्यम से उनको इतना मोटिवेट कर लिया, उन्हें लास्ट में झुकना ही पड़ा। कैसे समझाती हैं? मतलब मान लीजिए कोई महिला है, उसके घर में शौचालय नहीं है, अब ये ऐसा प्रेशर है कि रोज सुबह शाम आना ही आना है, तो आप कैसे उसको समझाएंगे कि निकालो मत बाहर जाके? कैसे समझाएंगे? तब मैं कहती थी जैसे उन लोगों से कि बहनों देखिए हमारी इज्जत वाली बात है, हम महिलाएं हैं, पुरुष तो कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं को समझना चाहिए। महिलाओं में है जो जनाना और पखाना और खाना, 3 चीज़ हमारा अनिवार्य है, बहुत ही उसे सार नहीं किया जाता है। महिलाओं को जो है पर्दे के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि किसी भी घर में जाओ तो महिलाओं को पहले पुरुष बाहर आते तब महिलाएं बाहर आती हैं। और खाना उनका जो है, खाना कभी वो मर्द के सामने नहीं खाती, उनको अदब से रहना चाहिए। पखाना भी ऐसा है कि महिलाओं को छिपे तौर से ही जाना पड़ता है, लेकिन हमारा ऐसा यहाँ पर नियम लागू हो गया कि हम खुले में जा रहे हैं, घूंघट काट ले रहे हैं और शाम सुबह जाके अपना आधा अंग दिखा रहे हैं वहाँ पर, ये कोई इज्जत नहीं हुई। तो ये तीनों चीज़ अपना बचा के रखिए। तब महिलाओं ने कहा कैसे बचेगा? मैं बोली बचेगा, तुम्हारे मायके में मायके का वास्ते दिया, मायके में तुम्हारे बहुत, मैं सुनती हूँ कि बहुत पैसे वाले हैं, तो अपने भाई भतीजे तुम बाधा और पाती हो अपने मायके में। बोला था ना कि मेरे भतीजा हुआ, मेरा भाई ने मुझे 10,000 का चैन दिया है, 10,000 रख लो मुट्ठी में। फिर उसके बाद मैं अपने आदमी से लेती हो, लहंगा चोली गहना के लिए लेती हो, वो भी पैसा तुम समेट सकती हो, तुम बचत की आदी हो, तुम कर सकती हो। तो बोला कैसे दीदी? मैं कहा इसी तरह थोड़ा थोड़ा बचत करके तुम चाहो तो अपने लिए इज्जत घर बना सकती हो। और मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें इज्जत घर बनाना है तो आज कॉल करना अपने पति को, और मेरी बात सुने, रात में सारी बातें मत करना, सिर्फ इतनी बात न करना उनसे कि अब तक जो मैंने लहंगा झुल्ली पहन लिया है अब मैं नहीं पहनूंगी, आपसे एक वादा है, मानेंगे? तो उसने बोली कैसे दीदी मनाऊंगी? तो मैं बोले पहले उनसे बात करिएगा कि मानोगे, जब हाँ बोलेंगे तब उनसे क्वेश्चन करना। नईखे चाही चूड़ी और नईखे चाही कंगना, एक शौचालय बना के जाता परदेसी उमर सजना। तो ऐसे कहेंगी तो देखो 10 बार सोचेंगे वो, और आपके लिए शौचालय जरूर बनवाएंगे। तो बदल गई तस्वीर गांव में, है ना? अब तो हर जगह शौचालय। आज भी जहाँ जहाँ टिगरिंग की हूँ गाँव हमारा ओडियो मुक्त हो चुका है, जाती हूँ, शौचालय बन गया और विकास भी हो गया है, सब जगह बन गया, साफ सुथरा हो गया। मैडम शौचालय हमारा गाँव स्वच्छ भारत अभियान जो चला था कि मान लीजिए सरकार, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मुहिम ले भी आई होती शौचालय के लिए, लेकिन अगर लोगों के बीच में ये जानकारी नहीं पहुंची होती कि शौचालय बहुत ज़रूरी योजना है और ये पहुंचना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, तो वो जो उन्होंने 12,000 रुपये पहुंचाए अभी लोगों के खाते तक, वो भी लोग ना बनवाते। लेकिन इन महिलाओं ने लोगों को समझाया, कि शौचालय बहुत बनवाइए, जरूर बनवाइए। हाँ। शौचालय दीदी हमने खुले में शौच करने में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, प्रकृति की हवा मिलती है, खुला जगह मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। जैसे अभी बाहर शौच के जाए कोई पुरुष कहीं से आए तो फिर महिलाओं को उठना पड़ता था, फिर वो देखती थी कि कब पुरुष जाए तो हम बैठे, ऐसे उनके ऊपर या कभी कभी बच्चेदानी का भी दिक्कत हो जाती है, प्रेशर आती है। पीछे से कोई अद्धा मार दिया, वो नहीं महिला देख रही है, बैठे हैं, पीछे से कोई लौंडा चक्का मार दे, बहुत अच्छी दुल्हन दिखा रही है, घर कितना पक्का बढ़िया मकान है, शौचालय नहीं है, बीमारियां भी तो बहुत सारी 10-20 लाख लगा के 4 चक्के लिए और शौच भेज दिए बाहर। क्या कि गांव में 4 व्हीलर होता था लेकिन शौचालय नहीं होता। यही बता रहे हैं कि बहुओं को इतनी धूमधाम से शादी विधि करते हैं, बेटे की भी शादी करते हैं, अच्छे से नाम के लिए करते हैं कि मैं इतना अपनी बेटी की शादी में करूंगा तो हमारा बहुत नाम होगा कि इतना मैं लगा के शादी किया हूँ, लेकिन उसकी इज्जत ऐसे नीलाम करते हैं कि जो ना देखना चाहे उसको भी दिखा देते हैं। मुंह दिखाए में पैसा लेते हैं, लेकिन पीछे बड़ा दिखाई का पैसा नहीं लेते हैं।
ऐसा करते। हमारे गांव के प्रधान जी से उनसे हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि हमारे गांव का ODF करा दो। कहे नहीं, हम नहीं करा पाए, हमें कराइए, हम आपका साथ देंगे। और ऐसा हुआ कि गांव में शौचालय बना, महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल करने लगी, अब उनको कोई भी बीमारी भी नहीं होती, साफ हमारा गाँव एकदम स्वस्थ हो गया। लेकिन यही है कि हम लोग काम किया, हमको मानदेय नहीं मिला। बड़े मंचों से इनका नाम भले प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी ने लिया हो और ये कहा हो कि ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी वाली कार्यक्रम को सफल बनाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने गांव की तस्वीर बदली है। आप अब किसी भी गांव पर जाकर देखिएगा, गांव अब पहले से बहुत ज़्यादा स्वच्छ नज़र आता है और इसके लिए कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे किसी भी गाँव में टहल के आइए, आप खुद देख पाएंगे कि गाँव की तस्वीर सच में इन महिलाओं ने बदल दी। लेकिन आज ये महिलाएं अब जो काम इन्होंने किया है उसी का पैसा मांग रही हैं। ये नहीं कह रही कि मांग किया ODF का, आ रही हूँ फोटो लेकर के भेजिए आप लोग। क्या मांग किए ODF हो गया है, जब शौच मुक्त हो गया है, ODF हो गया तो फोटो खींच कर भेजिए। वहाँ तक गई फिर भी तो देना चाहिए, तो नहीं दे रही, नहीं दी। तुम भी काम करती थी क्या छोटी? हाँ मैम, हम करते तो बहुत छोटी हो। किए थे ना मैम, करते बच्चा तो बहुत छोटा रहता है। 50 साल के वहाँ पे बैठे हैं भाई, 50 साल की उम्र हो, 51 साल की उम्र हो गई, बोलेगा तो 60-70 साल की उम्र है। इससे कोई मतलब नहीं होता। 18-22 आप लोग कितने 9 महीने आप लोगों ने काम किया है और 1 महीने की सैलरी मिली, क्या हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग 7 साल पूरा काम किए हैं मैम। 7 साल काम किए हैं। अच्छा 7 साल काम 7वां साल 2016 से हम लोग कर रहे हैं ड्यूटी। अच्छा, हम लोग का मानदेय नहीं दे रहे हैं, अब देंगे तब देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? करके मुकर जा रहे तो हैं। अभी तक कितना मिला है पैसा आप लोगों को? 7 साल कुछ नहीं, 15% दिए थे। अच्छा, खाली 15% दे करके रोक दिए। तो ये वो महिलाएं, आप लोगों पे कभी फूल फेंका गया है कि नहीं? फेंका गया था चंपारण में। चंपारण में कैसा लगा? हाँ, कैसा बहुत लगता अच्छा है? लगे, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है दीदी। 16 सितंबर रहल बुधवार दीनवा की ओही दीनना, 16 सितंबर सन 19 के दीनवा की ओही दीनना, गईन हमरो सजनवा की ओही दीनना, गईन हमरो सजनवा की ओही दीनना। स्वच्छता अभियान में हो, स्वच्छता अभियान में करीला हम कामवा स्वीकार करीना, मोदी हमरो वेतनवा की लागू करीना, जोगी हमरो वेतनवा की लागू कर। देखिए, जब अपनी पीड़ा बता रही हैं तो यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब अपना आंसू जो है वो पोंछ रही हैं। लेकिन ये लोग करीब 45 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ये सड़क ऐसी है जिससे बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हमेशा गुजरते रहते हैं। चाहे तो पल भर के लिए महंगी वाली गाड़ी से उतरकर चंद मिनट के लिए इनसे मिलकर जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इन महिलाओं से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मिलने आएंगी तो महिलाएं अपनी पीड़ा बताएंगी, ये बताएंगी कि हम वो सारथी थे जो आपने सपना देखा तो हमने जो है उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। अच्छा, आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं? योगी जी बोलते हैं महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है, सम्मान हो रहा है कि नहीं? सम्मान क्या हो रहा है? अगर जो सम्मान होता तो आज हम लोग उतना दूर से बहराइच जिला से आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। आप ही बताइए, सम्मान होता तो हम लोग ऐसे यहाँ पे बैठे रहते। 45 दिन हुआ? 45 दिन हम तो मतलब जा करके फिर आई हूँ। अच्छा, हाँ, गांव चली गई थी, फिर आई तो हूँ। घर वाले बुला नहीं रहे हैं आप? मुझे लग रहा है काफ़ी नई नवेली दुल्हन होंगी अपने घर में, तो भेजते भी नहीं हैं। लेकिन हम क्या करें, जब इसमें हैं तो सोचती हूँ कि क्या करें, छोड़ना तो नहीं बनता है ना। आखिर में बच्चे हैं घर में? बच्चे हैं घर में, बच्चे हैं। मम्मी के मतलब देख रही है मम्मी हमारी। अच्छा, बच्चों को मायके छोड़ दी? हाँ, बच्चों को मैके छोड़ करके आई हूँ। अच्छा, ये धरना वरना देना अच्छा लगता है आपको? जब मैं गांव में काम करती थी तो बच्चा और छोटा था, 2-3 महीने के बच्चा के ले करके भी काम करती थी। अच्छा, और सन 2018 से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला। तो जब छोटा बच्चा रहा हो और ठंडी का समय रहा हो तो ड्यूटी करना एक चुनौती रही होगी आपके लिए? लेकर जाती थी ना मैं बच्चे को? हाँ, बच्चे के लेकर जाती थी, लेकर के।
तो अब बुरा लगता होगा कि इतना मेहनत करके काम किए, हम क्या जानती थी कि हमको वेतन नहीं मिलेगा। फिर भी हम सोचते हमारा अच्छा काम है, साफ सफाई या लोगों को समझाना, जागरूक करना, बताना। और वहाँ के प्रधान भी हमारे साथ थे, मतलब बता रहे थे कि अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हम भी मदद करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं तो लोग क्या करें। तो आप लोगों को जब वेतन नहीं मिला तो आप लोग थकी नहीं? कैसे 7 साल 8 साल 9 साल बिना वेतन के काम करना बड़ी बात होती है, तो आप लोग कैसे करती रही बिना वेतन के? घर में जो हैं वो कमाते हैं तो पैसे देते हैं, लेकिन कहते हैं कब तक ऐसे करोगी, नहीं जाओ। कभी तो मना करते हैं कि नहीं जाओ, कभी भेजते हैं, अच्छा चलो आपसे मतलब वेतन मिलने लगेगा। यही आस में हम लोग अब बैठी हूँ। तो समझिए कि पोस्टरों पर महिलाओं के सम्मान की बात हमारी सरकार करती है, लेकिन आज ये महिलाएं बैठकर अपनी बात कहना चाह रही हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हमको जो कहे, जैसे छोटे बच्चे जैसे कि ये बच्चा ये उठा लो, गंदगी उठाने कहे, हम लोग अपने हाथ से गंदगी उठा लिए, गंदगी उठा के लोगों के समाज में हम समझाए। अच्छा, आप लोग सोच को हाथ से उठाए, वही ना बताए टिगर, वही हम बताए आपसे, वही टिगर होते हैं। मतलब घिन नहीं आता। अरे पाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, उस दिन पाने के लिए कुछ भी खाते थे। उस दिन हम घर पे जाते थे तो खाना नहीं खाते थे। क्या पाने के लिए? वो जो हीरो मतलब अपना ये मल। अच्छा, मल को हीरो। हाँ, कैसे उस जिस दिन आते थे घर को, मेरी आत्मा भी नहीं लेती थी अंदर से कि हम खाना खा लें। नहीं पता है इसलिए पूछ रहे हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे उनको भी नहीं पता होगा, तो आप अपनी बात जानती हो। जब हम गांव में जाते हैं ना देहात में, तो उसको हीरो बोलते हैं। जब हम लोग के ट्रेनिंग हुए ना 5 दिन के, तो ट्रेनिंग हुए तो उनमें सिखाया गया था कि ये हीरो है। जो मिठाई के डब्बा होते हैं ना, वो उन्होंने बताया, यहाँ से अधिकारी गए थे हम लोग के ट्रेनिंग कराने के लिए, उन्होंने बताया कि ये मिठाई के डब्बा खरीदना है दुकान से, और उसी में उस हीरो को पकड़ के लाना है, उसमें डब्बे में बंद करना है। जब हम डब्बे में बंद करके गांव में निकलते थे तो पूरा वो गांव के लड़का पीछे पीछे आते थे। अरे इसलिए कि ये मिठाई है, बटेंगे यहाँ। हम लोगों ने उसके बारे में समझाए, जब टिगर कराए पूरा गांव के प्रधान चाहे जितना, हाँ सही हुए हैं। तब जब वो डिब्बा खोला जाता था तब उनको पता चलता है कि ये गंदगी है, तब इसी पे हम लोग समझाए। कह रही है सरकार, क्या कह रही है चाची, क्या कह रही है? हम गांव जाते थे तो ये अधिकारी लोग हमसे बोलते थे कि आप ये जाइए और मिठाई के डिब्बा में टट्टी रख के ले जाइए और गांव में समझाइए, मोटिवेट करिए कि ये टट्टी को हीरो बोलते हैं। अगर हम लोगों ने तो टट्टी का काम किए, इस बात को सरकार जानती है। खुद हम लोगों से ये बताइए, वही मक्खी वो टट्टी पे बैठती है, वही मक्खी वो मिठाई पर बैठती है, क्या हम खाते नहीं है? खाते हैं ना, उसको बीमारियां बढ़ेंगी नहीं। घर वाले ही जानते हैं कि आप लोग ऐसे ये सब काम करके लोगों को हाँ, बिल्कुल जानते पता है। जब नौकरी पाने के लिए हम घर हुआ कि नहीं, ये विरोध क्यों नहीं हुए? घर पे तो बहुत सारे विरोध चल। और ऐसा हुआ है कि तीनों बच्चों के लेकर के घर से बाहर निकाल दिए गए हैं, ये काम करने की वजह से। हाँ, रोड पर घूमेंगे। ये मानिए मुख्यमंत्री के राज में ये कहाँ न्याय है? ये न्याय होता तो हम लोग की दर्द को समझते थे। इसी कारण काम की वजह से तो ये अपने मायके में रहती है। बच्चों को लगता था कि इससे बेइज्जती हो रहा है। और फिर ये जो महिलाएं हैं, अब इनको ये लगता है कि चुनाव करीब है, और अगर इस समय इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर करीब 5 साल का इंतज़ार इन्हें और करना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने 5 साल निकाल दिया इस इंतज़ार में कि जो ये काम कर रही हैं उसकी सैलरी इनको मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। अब ये 45 दिन से यहाँ बैठी हैं कि हो सके किसी नेता का मन कभी पिघले तो आकर इनकी बात सुन ले, पर ऐसा लगता नहीं कि 45 दिन हो चुके कोई सुनने आएगा। नमस्कार, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मांग सिर्फ इतनी है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, और ये दूसरी बार घोषणा उनकी है। इससे पहले कब की? इसके पहले 2018 में भी उन्होंने घोषणा की थी कि स्वच्छता ग्राहियों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनाती की जाए और उनका मनोबल बना रहे, जिसके लिए मानदेय का भी निर्धारण किया जाए। परंतु विभाग ने तैनाती तो कर दी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, उत्तर प्रदेश के 58,000 प्लस ग्राम पंचायतों में, लेकिन मानदेय की तैनाती और मानदेय का निर्धारण नहीं किया उन्होंने, और उस चीज़ को वो कमीशन इंसेंटिव बेस पर घुमाते रहे। जब 3 साल बाद लोगों को भुगतान में अनियमितता आने लगी,
उस कमीशन का भी, और लोग आवाज़ उठाना चालू किए जिले से और ब्लॉक लेवल पे। तो ये कह के हम लोगों को टाल दिया जाता रहा कि जब तक सरकार कोई अस्थायी निर्देश नहीं जारी करती है, आपके विभाग का आपके काम के बदले कोई मद नहीं अस्थायी जारी करती है, तब तक हम अस्थायी भुगतान प्रक्रिया आपके ऊपर लागू नहीं कर सकते। उसके बाद वह उत्तर प्रदेश के जो सैलरी मिलती थी या जो प्रॉफिट मिलता था वो कितना होता था एक महीने का? 230 प्लस जो है 50 रुपया TDS अलग था उसमें। वन डे डेली बेसिस का मामला था, और ये रिसोर्स ग्रुप के माध्यम से सारे रखे गए थे पूरी यूपी में हम लोग। तो अभी कितने दिन से नहीं मिली है सैलरी? अभी तो हम बता रहे हैं कि 2019 से हम लोगों ने आवाज़ उठानी चालू की निचले स्तर पर, जब विसंगतियां आनी चालू हुई। 2021 में प्रोटेस्ट किए तो उस समय यहाँ संज्ञान लिया गया, डायरेक्टर साहब यहीं आए थे विभाग के, और यहाँ उन्होंने तमाम जो है आदेश जारी भी किया कि इनको नियोजित पुनः किया जाए, इनके जो पिछले भुगतान है उसको दिया जाए, और पुनः इनका जो प्रशिक्षण करा के ग्राम पंचायतों में तैनाती की जाए। परंतु शासनादेश का धरातल पे कोई पालन नहीं किया गया विभाग के द्वारा, क्योंकि हमारे विभाग को जनपद स्तर पर जो है जिला पंचायत राज अधिकारी ही मॉनिटर करते हैं, जिनको DPRO भी कहा जाता है। और हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन का डेलीगेशन है, जो पूरी व्यवस्था ऑपरेट की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो पंचायती राज विभाग के द्वारा की जाती है। इन्होंने गांव में काम तो किया है, ये इन्होंने जो काम किया है वो आपको पोस्टरों में ज़रूर नज़र आएगा। जब आप किसी गांव में टहलते घूमते जाएंगे तो आपको खुले में शौच मुक्त गांव दिखता नज़र आएगा। आपको ग्रीन कलर के बोर्ड में ये बताया जाएगा कि ये गाँव जो है वो स्वच्छ है। वो उसके कारण कौन है? यही लोग हैं। अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, शाम हो रहा है, महिलाएं हैं, इनकी सुरक्षा का भी एक इशू होता है, महिलाएं समझेंगी इस बात को। पर आप ये समझिए कि इन महिलाओं ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये जो काम कर रही हैं उसे समाज का सबसे निम्न काम माना जाता है हमारी सोसाइटी में, उस तक को इन महिलाओं ने किया था, ताकि जब इनका नाम लिया जाए और जब इनके मानदेय की बात हो तो कम से कम उसको तो ठीक कर दिया जाए। लेकिन ये महिलाएं जो हैं, इनको इनका मानदेय भी नहीं मिल रहा है, इसलिए 45 दिनों से यहाँ इको गार्डन में प्रोटेस्ट कर रही हैं। मुझे नहीं पता आगे कितने दिनों में इनको यहाँ बैठे रहना पड़ेगा, कब इनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन तब भी ये महिलाएं लगातार बैठी हुई हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।